सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ZX 10R के एसेसरीज के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ZX 10R को ऑन कर रहे हैं तो उसको मेंटेनेंस में, सर्विस कॉस्ट वगैरह में कितना खर्चा आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग किए। लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके सर्विस कॉस्ट वगैरह को लेकर के। सर्विस कॉस्ट कितना आता है, और अगर कोई चीज़ पार्ट वगैरह चेंज होता है तो उसका खर्चा कितना आता है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं कि सर्विस कॉस्ट कितना आता है। तो भाई फर्स्ट सर्विस जो होता है ऑन एन एवरेज 10 से 12 फ्री सर्विस नहीं, कावासाकी कोई भी गाड़ी पे अपना फ्री सर्विस नहीं फ्री देता सर्विस नहीं देता है। हाँ, तो ये सब गाड़ी में आपको फ्री सर्विस मिलेगा। हाँ भाई, मेरे रेडर में तो है 3 गो फ्री सर्विस मिला था। लेकिन हम लोग को जब गाड़ी खरीदते हैं तो इतना होता है कि बढ़िया से केक वगैरह ला के एकदम बैलून वूलून लगा के एकदम बढ़िया से हाँ, करता है। तो वो आपको कोई गाड़ी में नहीं, आपको नॉर्मल में नहीं मिलेगा। 500,000 के केक में चूना लगा लेता है। कोई बात नहीं, आप प्रीमियम गाड़ी ले रहे हैं तो उतना आपका मसला है, वो इतना मैटर नहीं करता है। तो ये आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो फर्स्ट सर्विस जो होता है लगभग 10 से 12,000 रुपये के आसपास आता है। उसमें आपका मोबिल चेंज होगा, मोबिल फिल्टर चेंज होगा और एयर फिल्टर चेंज होगा और गाड़ी वॉश होगा, चेन लूब और क्लीन होगा। तो इतना सब का लगभग 10 से 12,000 आता है, जिसमें आपका 4.5 लीटर मोबिल लगता है और आपका एयर फिल्टर आता है 1250 रुपये का। एयर फिल्टर आएगा लगभग 3,000 रुपये के आसपास, और मोबिल फिल्टर 1,000 रुपया या 1,200 रुपये के आसपास आता है। प्लस लेबर कॉस्ट आपका आएगा 4,500 से 5,000 रुपया लेबर कॉस्ट। ये तो थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि अगर आपका कोई भी जाते हैं प्रीमियम कावासाकी में या BMW में तो उतना लेबर कॉस्ट आम बात है। उसके बाद सर्विस कॉस्ट तो फर्स्ट सर्विस तो हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। उसके बाद ज्यादा खर्चा नहीं आता है बोल के इतना जोड़वा दिए धीरे धीरे करके। तो अगर आप जा रहे हैं सुपर बाइक में, कोई भी अगर आप गाड़ी हाँ। गाड़ी जैसे आप रेडर लेते हैं, हाँ। अगर 1 लाख का गाड़ी लेते हैं तो ऑन एन एवरेज 10% आपका खर्चा हाँ। लग जाता है, 10 या 5% के आसपास जाता है। 10 उससे 20 लाख रुपये का आप गाड़ी ले रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये कोई बड़ा बात नहीं। उसके बाद जब दूसरा सर्विस आता है तो पहला सर्विस होता है 1,000 रुपये और 1 महीना का टाइम देता है। दूसरा सर्विस हाँ, तो दूसरा सर्विस होता है 6,000 किलोमीटर पे और 6 महीना। तो उसके लिए आपको ऑन एन एवरेज जो खर्चा वही आएगा, एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर, ये सब तो नेसेसरी है जो चेंज हुआ। उसके बाद आपका ऑन एन एवरेज लगभग राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा ब्रेक यूज करते हैं तो जल्दी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी खत्म हो सकता है। तो ब्रेक पैड का कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो ब्रेक पैड पे आते हैं भाई, तो ब्रेम्बो ब्रेक में ब्रेक पैड लगता है और कंपनी पास में आइए। ब्रेम्बो का ब्रेक पैड कैलिपर लगा हुआ है, ब्रेक पैड भी ब्रेम्बो का ही लगा हुआ है। मास्टर सिलेंडर भी ब्रेम्बो का है, तो ब्रेक पैड्स भी ब्रेम्बो का आता है। और ब्रेम्बो का कॉस्टिंग आता है कंपनी में 15,000 रुपये का एक पेयर। तो इसमें 2 डिस्प्ले है भाई, तो 2 पेयर लगता है, तो 15 दिन में 30,000 रुपया का 30,000 रुपया का खाली ब्रेक पैड है, सिर्फ आगे का। और पीछे कंपनी इसमें कॉस्ट कटिंग कर दिया है। जैसे अगर आप डुकाटी जाते हैं, BMW में जाते हैं, तो उसमें आपको ब्रेम्बो का ही कैलिपर वगैरह सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें मिसिंग दिया है, जिसके वजह से इसका कॉस्टिंग थोड़ा कम है। लेकिन वो भी 7,000 रुपये का पीछे का तो एक हो गया डिस्पैच। उसके बाद ऑन एन एवरेज आते हैं टायर पे। सबसे ज़्यादा भाई अगर मेंटेनेंस में बात करो तो मेरा टायर पे खर्चा जाता है, क्योंकि टायर इसका ऐसा है, बहुत सॉफ्ट कंपाउंड है और सॉफ्ट कंपाउंड टायर है, इतना सॉफ्ट है तो इसका जो जल्दी घिसता है। छोटा मोटा जो गिट्टी होगा ना, वो भी इसमें टायर में दम घस जाएगा। दम मतलब इतना छोटे छोटे गिट्टी होता है, थोड़ा सा भी तुम अगर थ्रॉटल देते हो तो टायर इतना जल्दी बर्न होता है कि टायर का लाइफ बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये टायर का खासियत भी है, महंगा है,
बट 300 के स्पीड पे भी अगर जाते हैं आप चलाते हैं तो कंफर्टेबल रहता है, उतना और प्रॉब्लम नहीं रोड होता। पकड़ के चलता रोड है। पकड़ के चलता है, कोई भी बैठा है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई गाड़ी जमीन को एकदम धरे हुए है, ऐसा है। तो ऐसा लगता है लेकिन चीज़ वैसा देता है। तो टायर का कॉस्टिंग आ जाता है भाई ऑन एन एवरेज अगर आप जाते हैं मेडजेलर मिशलिन तो वो 50-60 हज़ार में पेयर आता है, लेकिन हम लोग लगाते हैं कब अपोलो का वर्डेस्टर NS मॉडल है तो ऑन एन एवरेज 30,000 रुपये के आसपास आ ही जाता है, 30,000 35,000 रुपये। दोनों आगे पीछे दोनों की सिंगल? नहीं, दोनों 30,000 में दोनों। हाँ 30,000 में दोनों। 30,000 में टायर आ गया। हाँ। और ब्रेक पैड कितना का बोले? वो हो गया आपका वो भी ब्रेम्बो का 30,000 रुपये का, 30,000 30,000 रुपये। 30,000 का टायर और 30,000 का ब्रेक पैड। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, हम लोग उतना हाई स्पीड पे नहीं चलाते हैं तो आफ्टर मार्केट भी हम लोग लगाते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो ब्रेम्बो लगा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं EBC का एक आता है ब्रेक पैड्स, वो हम यूज़ किए हैं, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, उसका अच्छा फीडबैक है। यही है कि थोड़ा सा उसको है ना कि कंपनी वाला जो ब्रेम्बो रहता है वो बहुत बढ़िया होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि टू टाइम चेंज करते हैं। बट EBC ऐसा है कि EBC को हम लोग थोड़ा सा पहले चेंज कर देते हैं, क्या कि उसका लाइफ थोड़ा सा अच्छा तो है, लेकिन इसका डिस्प्लेट बहुत महंगा है, 52,000 रुपये का आगे का डिस्प्लेट है, हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा पहले ही चेंज कर देते हैं। और EBC का कॉस्टिंग हम लोग का पड़ता है एक पेयर का 3500 रुपया, और तीनों का चेंज करते हैं हम लोग तो 3500 10,500 रुपये में काम हो जाता है। वही कंपनी का जाते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 37,000 रुपये लगेगा। 3700? 37,000। 37,000 3700 का तो फ्लिप पैड ही नहीं आता है भाई। 15-15 हज़ार बात कर रहे थे, यहाँ 3700 में कहा नहीं, लेकिन 3500 वाला वो है EBC का। और हो गया, टायर हो गया, ब्रेक पैड हो गया, और तो जो छोटा मोटा कभी कभी कुछ हो गया, नट बोल्ट वगैरह का बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल बॉडी वगैरह भी क्लीन करता होगा सर्विस का? तो अभी डिपेंड करता है कि आप जैसे अगर ऐसा क्लाइमेट रहा तो कोई वैसा गंदा नहीं होता है, धूली वगैरह इसमें जाते हैं तो थ्रॉटल बॉडी आप क्लीन करवाना पड़ेगा आपको। और कंपनी में थ्रॉटल बॉडी का क्लीन करने का सब कॉस्ट है भाई 2700 रुपया लेबर कॉस्ट है। 2700 रुपये लेबर कॉस्ट है, प्लस पूरा सर्विस कॉस्ट है प्लस पेड वाला 2700 रुपया लेबर कॉस्ट है, और 500 रुपया के आसपास इसमें लगभग लग जाता है आपका वो इक्विपमेंट, जैसे अगर आप उसका स्प्रे जो यूज़ कर रहे हैं, जो क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, वो 400-500 रुपया ले लेता है, वो हो गया। और क्या बता रहे थे, चेन ल्यूब और क्लीन करवाते तो वो आप अपना घर से भी कर सकते हैं, तो वो अपना कंपनी में जाइएगा तो 400-500 रुपया ले लेगा। चेन वगैरह अभी तक चेंज करवाए हैं कि नहीं? जिसका चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ। वो हम लोग बात कर रहे थे भाई एक नट का, तो दिखाते हैं, आगे भाई उधर दिखाते हैं। ये एक नट है, पुश लॉक बटन है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके वॉशर टाइप का नट आता है, ठीक है, और ऐसा नट इसमें लगा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, और वो सब जो नट है एक एक नट आता है 450 रुपये का, एक छोटा सा नट जो कि नॉर्मल बाइक में आता है, नॉर्मल बाइक का 5 से 10 रुपये का आता है, इसका 450 रुपया आता है। लेकिन मैं बता दूँ उसका कि खासियत ये है, 450 रुपया ले रहा है तो उसका रीज़न ये है, ये सब गाड़ी चलती है भाई 300 के रफ्तार में, और 300 के रफ्तार तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा इसका इंजन है 1000 सीसी का, तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, हम लोग को पता चलता है, मीटर में दिखा देगा भाई 100 डिग्री 110 डिग्री, इस सब गाड़ी के लिए आम बात है। जिस डिग्री पे पानी खौलता है उस डिग्री पे इसका इंजन चलता है, तो ऐसा सिस्टम है। तो वो इतना हीट पे और इतना हाई स्पीड पे भी वो नट ऐसा होता है कि वो टूटता नहीं है ना, गिर निकलता है, वो उसको पकड़े हुए रहता है, तो पैसा लेता है तो हीट देता है, हिट के बाद गलता भी नहीं है। हाँ गलता भी नहीं। तो ये ऑन एन एवरेज अगर आप एक सर्विस की बात किया जाए तो आप कम बाहर से भी अगर टायर छोड़ के बताइए खाली सर्विस का। सर्विस का अगर बात करें तो 10 से 15,000 रुपया ऑन एन एवरेज एक सर्विस में जाएगा, जिसमें अगर आप एक कभी ब्रेक पैड चेंज करवाते हैं, टायर चेंज करते हैं, तो वो अलग होगा। और सर्विस होता है कितना किलोमीटर पे? 6,000 किलोमीटर। 6,000 किलोमीटर 6 महीना, पहला 1,000 पे होता है, दूसरा 6,000 पे, उसके बाद 6,000 पे। तो 6,000 पे अगर टायर जोड़ देते हैं, टायर भी कितना किलोमीटर चलता है? वो भी आपके चलाने पे डिपेंड करता है कि अगर आप फुल थ्रॉटल चला रहे हैं तो 3 से 4,000 भी लास्ट कर जाएगा। प्रेम से चला रहे हैं जो गाड़ी चलते हैं, प्रेम से, तो प्रेम से चला रहे हैं, तब प्रेम से चला रहे हैं तो आप ऐसा रोड पे चलाइएगा तो आपको गाड़ी का लाइफ का टायर मतलब अच्छा है, चलेगा। ऑन एन एवरेज 8,000 चल सकता है,
10,000 भी चल सकता है बहुत प्यार से चला दिए तो, और इसी रास्ता पे। और थोड़ा लपेट के चला दिए तो लपेट के चला दिए तो वही ऑन एन एवरेज हम जहाँ तक एक्सपीरियंस किए हैं 5 से 6,000 लाइक, 5 से 6,000, वो भी ये सब बता रहे हैं। 5 से 6,000 इंडियन रोड का कंडीशन पे बता रहे हैं। अगर थोड़ा सा खराब रास्ता रहा तो वो कम भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 5-6,000 किलोमीटर पे 5,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग है और 6,000 किलोमीटर पे टायर है। नहीं तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 6,000 किलोमीटर पे टायर, ब्रेक पैड्स और सर्विस तीनों आपका लगभग चेंज हो जाएगा। ही हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज एक सर्विस पे लगभग 40 से 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो फिर भी आदमी कहता है कि मेरा भी सपना है, तो सपना तो ठीक है, खरीद भी लोगे, चलाने के लिए भाई इतना पैसा होना चाहिए। एक और चीज़ है ड्रीम 11 और रातों रात जो अमीर बन रहा है, तो खरीदना तो आम बात है, खरीदा तो जाएगा भाई, किस्ती पे गाड़ी मिल रहा, सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन खरीदने के बाद चलेगा कैसे? असली अमीर होना पड़ेगा उसके लिए। ये सब हो गया तो एक पार्ट, ये खर्चा का एक पार्ट हम बताए हैं सर्विस का। अच्छा, दूसरा पार्ट जो कि सबसे इस सारे चीज़ को आधा एक टाइप, मतलब कि अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो एक पार्ट हो गया आपका मेंटेनेंस सर्विस, और दूसरा पार्ट आता है इसका भाई बात नहीं, यही नहीं भाई तेल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है गाड़ी का मेन खर्चा तो यही है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अगर आप थ्रॉटल दे के पूरा मतलब भगा के चला रहे हैं और हाई स्पीड पे चला रहे हैं 100, 120 या 150, तो ये माइलेज देगा 5 से 8। और इसको प्यार से बउआ की तरह अगर रोड पे ऐसा रोड पे चला मेरे साथ रेडर के साथ अगर चलेंगे 100, 110 पे, 100 नहीं तो 80, 100 पे भी चलेगा ना, तो ये गाड़ी 20 तक का भी माइलेज निकाल के हम बैठे हुए भाई 20 भी देता है, 5 भी देता है। तो सोच लो वो सब चलाने पे तुम्हारा डिपेंड। माइलेज का बात करते हैं आप लोग, और तो माइलेज ऐसे नहीं होता है, चलाने भी आना चाहिए। इसके बाद अगर मान के चलते हैं कि अगर हम लोग 6 महीना में 6,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो ऑन एन एवरेज 60,000 रुपये का आपका तेल खर्चा हो गया। क्या कि 10 का एवरेज हम मान के चले, ना बीच ना ऊपर, 5 का एवरेज भी नहीं, 20 का भी एवरेज नहीं, 10 का एवरेज हम देख रहे हैं। ऑन एन एवरेज सिटी में मेरा 10 का दे देता है, तो 6,000 किलोमीटर में 60,000 रुपये का तेल लगेगा, क्योंकि आपका माइलेज तो 10 का है। और तेल हम लोग बढ़ाते हैं प्रीमियम वाला 112-13 रुपया जो तेल है उसमें चलता है 10 किलोमीटर, तो 112 रुपये में अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो यानी 12 रुपये एक किलोमीटर पर खर्चा कर रहे हैं। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 6,000 किलोमीटर चलाएंगे तो 6,000 इंटू 10 तो सीधे 60,000 रुपया उधर। तो ऑन एन एवरेज अगर 6,000 किलोमीटर पर लाख रुपया का खर्चा है तो सुपर बाइक वो 60,000 जोड़ना है, 60,000 सर्विस का, 60,000 तेल का, ये डबल खर्चा भाई। तो सुपर बाइक आज एक और सबसे बड़ा तो नहीं, साल भर में आपका इसका आता है इंश्योरेंस, आपको कराना ही कराना है। क्योंकि अगर गाड़ी आप थर्ड पार्टी पे लेके जा रहे हैं तो थर्ड पार्टी में तो पुलिस से बचिएगा, लेकिन अगर गाड़ी को कुछ डैमेज होता है तो फिर लाख रुपया 50,000 रुपये का एक चीज़ है पार्ट, बहुत सारा पार्ट 50,000 1 लाख रुपये का बहुत सारा पार्ट गिना सकते हैं, लेकिन उसको बचाना है, उससे बचना है तो इंश्योरेंस क्लेम लेना, उसके लिए आपको इंश्योरेंस ऑन डैमेज कराना पड़ेगा, जिसके लिए जीरो डेथ कराना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कंज्यूमेबल्स हम लोग ऐड करते हैं, एक आपको पता नहीं होगा इंश्योरेंस में एक होता है कंज्यूमेबल्स करके, उसमें अगर मान के चलते हैं अगर गाड़ी आपका डैमेज होता है तो एक छोटा नट भी या आपका ऑयल हो गया, इंजन मोबिल हो गया, ये सब भी कंज्यूमेबल्स में ऐड होता है। तो ऑन एन एवरेज 500 रुपया 1,000 रुपया प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन अगर आपका गाड़ी डैमेज होता है तो मोबिल अगर गिर गया तो 4.5 लीटर मोबिल है, 5,000 का मोबिल है, लेकिन नीचे डबल स्टैंड सटेगा, कहीं सटा तो सीधा 5,000 का मोबिल आपका 500 रुपये का कंज्यूमेबल्स में ऐड हो जाता है, तो वो प्रीमियम आपको ऐड कराना पड़ेगा। वैसा है तो ऑन एन एवरेज इंश्योरेंस का खर्चा लगभग 20 से 30,000 रुपया है, डिपेंड ऑन योर प्रीमियम कि आप इनवॉइस प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इंजन प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो वो 40-50 हज़ार जो होता है वो जैसा ऐड ऑन हमारे गाड़ी के लिए बेनिफिशियल है। लगभग 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा वो। तो अगर आप गाड़ी खरीद के बस घर पे रखोगे तो खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन अगर चलाना है तो देख लो 1 किलोमीटर पे ऑन एन एवरेज हमारा 18 से 20 रुपया खर्चा इस पर बैठता है। अगर 60,000 1 लाख रुपया खर्चा मान के चले तो 1,20,000 60,000 तो 6,000 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो 1,20,000 को 6,000 से डिवाइड कर दो तो 20 रुपया, या अगर मिनिमम भी मान के चले तो 15 रुपये किलोमीटर चल रहे हैं।
तो सोच लो सुपर बाइक चला रहे हो तो 15 रुपया 1 किलोमीटर में चल सकते हैं। नहीं तो अभी इलेक्ट्रिक आ रहा है। हाँ तो उसमें स्विच कर सकते कौन सा कंपनी है जो कि एकदम कॉपी इसीलिए बना तो रहा है? कि भाई इलेक्ट्रिक में आने वाला टाइम में इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। तो अभी पेट्रोल का मजा ले ले, आवाज़ का मजा ले लेके फिर बाद में तो वही करना ही है और कुछ करना है। और वो कौन सा कंपनी है जो निंजा जैसा ही दिखता है ईवी बाइक जो निकल रहा है? अभी कावासाकी हाइब्रिड निकाला है गाड़ी, जो पेट्रोल भी निकाला है और इलेक्ट्रिक भी निकाला है। भी निकाला तो वो ऐसा निकाल दिया है कि उसका पावर मतलब 750-800 सीसी का हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको होगा वो पेट्रोल से और सॉरी इलेक्ट्रिक से, लेकिन आप उसको बाद में पेट्रोल से भी स्विच कर सकते हो। तो आप डबल सिलेंडर का भी मजा तो ले सकते हैं। हाइब्रिड में बस यही होता है कि पावर सोर्स दो रहते हैं, ठीक है, और उसमें आपको ऑटोमेटिक गाड़ी स्विच करता है। किसी किसी में हो सकता है मैनुअल में दिया हो। तो आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगा वो सब तो भाई आते रहेगा। और भी गाड़ी का बहुत सारा चीज़ है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया। पार्ट्स का कॉस्ट कितना है इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।